हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो में। पिछले वीडियो में उम्मीद करता हूं आपने देख लिए होंगे, जो कि मैंने ज्योमेट्री से रिलेटेड बनाए हैं, मतलब 2D 3D या सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। और आपको यदि देखना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं, या तो आपको आई बटन में सजेशन आ गया होगा ऊपर, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है। और यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका कमेंट देख लूं और आपका डाउट सॉल्व करूं। ठीक है। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री पर चर्चा करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री ये एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, गणित की एक शाखा है। तो ये आपको आगे जब आप 11th 12th में भी आएंगे तो आपको बहुत ज्यादा यूज होगी। और आपको फिजिक्स में मतलब साइंस की एक फील्ड है जो कि, तो भौतिक जिसको बोलते हैं, तो फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी ये, और ये मैथ्स में भी बहुत ज्यादा आपको यूज में आएगी ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन देखिए, ट्रिग्नोमेट्री लेकिन क्या है, इसकी एक क्या है बाध्यता होती है ना, एक कंडीशन होती है इसकी, क्या कि ये केवल राइट एंगल्ड ट्रायंगल में लगती है ना। जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसी में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो अप्लाई हो पाता है, और कहीं नहीं हो पाता है ना। तो जैसे ये ट्रायंगल बनाया है मैंने, आपने देखा होगा, ये जो है ये 90 डिग्री एंगल है, ए बी सी करके ट्रायंगल बनाया है। एंगल ए बी सी जो है या एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ये वाला एंगल, और दो एंगल, एक ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाले, ये दो एंगल जो होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं, है ना। तो ये ऐसा होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें अब एक एंगल को हम सपोज कर लेते हैं, ये साइन दिख रहा है आपको, इस साइन को बोलते हैं थीटा। ठीक है, थीटा बोलते हैं, कुछ लोग थीटा भी बोलते हैं, थीटा इसको पढ़ा जाता है ना। तो इसको हम ले लेते हैं, या ये जो है ये तो बेस है, आप जानते होंगे, ये है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनियस है, ये भी आपको पता होगा राइट एंगल के बारे में, है ना। तो ये जो थीटा एंगल है ना, एक बार मैं क्लियर बना देता हूं, ये बेस ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनियस है ना। तो ये आप एक बात देखिए, जो थीटा एंगल है वो कहीं पे भी नहीं बनाया जाता, और बेस जरूरी नहीं है कि ये ही हो बेस, ये भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे, ये तो इस तरफ है तो ये बेस कैसे होगा। तो मैं बताता हूं ये कैसे पता करते हैं। जो ये थीटा एंगल है ना, यदि ये इस तरफ बनाया जाएगा तो ये होगा बेस, मतलब थीटा और परपेंड थीटा वाला एंगल जो है और 90 डिग्री एंगल जो है, उसके बीच में जो साइड होती है उस साइड को हम बेस बोलते हैं ना। जैसे अभी यहाँ पे थीटा है और ये राइट एंगल है, तो ये वाली जो साइड है वो बेस कहलाई जाएगी, है ना। जिसको आधार भी बोलते हैं हिंदी में। और ये जो है, ये आप देखिए, जो इसके अपोजिट साइड है, एंगल का जो अपोजिट साइड है, देखिए ये है, ये एंगल की ये अपोजिट साइड है, तो इस साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, है ना। तो आप देख लिए होंगे। अब हम कुछ चर्चा करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, ये रिलेशनशिप साइड्स और एंगल्स के, मतलब किसी भी ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स के रिलेशनशिप की स्टडी को ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, है ना। तो अभी देखा होगा आपने, हमने इस साइड की और इस एंगल की बात की, तो इनके बीच में क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है, तो उसकी स्टडी को ही ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। अब बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि पढ़ाई करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि मैथ्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए उनका भी मन नहीं लगता है। तो मैं आपको इसका एप्लीकेशंस दूंगा, मैं इसके कुछ आपको बताऊंगा कि ये कहाँ यूज होती है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। अब मान लीजिए ये एक कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ये मान लीजिए कुतुब मीनार है, सीबी। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक लड़का खड़ा है ए पॉइंट पे, तो इसको इसकी हाइट पता लगानी है, बिना इसको मेजर किए तो कैसे पता लगाएगा, तो ये ट्रिग्नोमेट्री की मदद से पता लगाया जा सकता है। या आप सोचिए, एक एग्जांपल सोचिए कि हवा में एक हॉट एयर बलून उड़ रहा है ना, जो वो जो बलून बड़े बड़े रहते हैं ना जिसमें लोग उड़ते हैं बैठ के, तो वो हॉट एयर बलून उड़ रहा है, ठीक है। तो नीचे कोई एक इंसान खड़ा है, अब उसको जमीन से, मतलब पृथ्वी से, अर्थ से उस हॉट एयर बलून का क्या डिस्टेंस है ये पता लगाना है। तो ये कैसे होगा, डायरेक्ट मेजरमेंट के बिना, वो भी ट्रिग्नोमेट्री की मदद से होगा, है ना। और मान लीजिए ये सी पॉइंट पे एक एरोप्लेन है, ठीक है, ये उड़ रहा है, और यहाँ पे एक ये ए पॉइंट पे कोई खड़ा है, जैसे हम खड़े हैं, तो अब हमें पता लगाना है कि ये एरोप्लेन अर्थ से, ये अर्थ है ना, ये अर्थ का
एक पॉइंट है, तो अर्थ से एरोप्लेन कितना ऊपर है, तो ये हम बिना मेजरमेंट किए हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से ही फाइंड करेंगे। तो अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ बढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं ये हम जानते हैं। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि रेशियो क्या होता है कि कोई भी चीज x मान लो कोई चीज है और y कोई चीज है, तो x डिवाइडेड बाय y जो है, तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ये कहलाया इसका रेशियो, है ना, जब सबसे सरल रूप जो है। ऐसे इधर पे भी क्या होता है कि दो साइड्स का रेशियो लेते हैं हम, एक साइड को दूसरे साइड से यदि डिवाइड करेंगे तो उनका जो रेशियो आएगा, है ना, तो यहीं पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी ऐसा ही होता है ना। किसी एंगल को, इस थीटा एंगल का जो कुछ हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 प्रकार के होते हैं, है ना। क्या क्या होते हैं? पहला होता है साइन, SINE, इसको शॉर्ट फॉर्म में साइन थीटा भी बोलते हैं। इस थीटा की बात कर रहे हैं अभी हम, तो साइन थीटा बोलेंगे। अब दूसरा है कोसाइन, है ना, तो कोसाइन को शॉर्ट में कॉस थीटा बोलेंगे हम, इसके लिए कॉस थीटा बोलेंगे। तीसरा होता है टेंजेंट, तो इसको बोलते हैं टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा बोलते हैं शॉर्ट में। और चौथा है कोटेंजेंट, तो कोटेंजेंट को क्या बोलते हैं? कॉट थीटा, है ना। फिर पांचवा है सीकेंट, सीकेंट को क्या बोलते हैं हम शॉर्ट में? सेक थीटा। और लास्ट में आता है कोसीकेंट, तो कोसीकेंट को कोसेक या कोसेक भी बोलते हैं लोग, कोसेक थीटा। तो ये आपको नाम पता चल गया, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसेकेंट। तो ये आपको जरूरी नहीं है ये आपको नाम यूज होंगे, आपको अधिकतर यही नाम आपको सुनने में मिलेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि ये क्या होते हैं। तो साइन थीटा मतलब क्या होता है? किसी भी परपेंडिकुलर, ये देख रही है आपको परपेंडिकुलर वाली साइड है ना, यहां पे लिख देता हूं BC, है ना। परपेंडिकुलर को यदि हम हाइपोटेनियस से डिवाइड करें, ये परपेंडिकुलर BC को हम कैसे डिवाइड करेंगे? यदि AC से डिवाइड करेंगे, तो मतलब BC डिवाइडेड बाय AC, तो BC और AC का जो रेशियो है वो कहलाता है साइन थीटा, या परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो है वो कहलाता है साइन थीटा। अब आपको मैं बहुत सिंपल बना देता हूं इसको। तो साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, तो इसको आपको याद रखना है। तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, ठीक है, साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा में जैसे देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस है, तो इसमें क्या होगा? हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर होगा, है ना, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, या शॉर्ट में आप ऐसा डायग्राम बना दीजिए, ठीक है। परपेंडिकुलर का साइन है ये, तो ए क्या हो जाएगा? ये AC बाय BC हो जाएगा। वेरी सिंपल, है ना, सिंपल। और बच्चों मैं एक बात और बता दूं, यदि आपको मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट लग रही है तो आप प्लीज ऑप्शंस में जाके स्पीड चेंज कर लीजिए, है ना, उसको फास्ट या स्लो कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये साइन थीटा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और कोसेक क्या है? इसका अपोजिट है कोसेक थीटा, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा में यहां पे देखिए, ये देखिए आपको याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, नीचे हाइपोटेनियस था, यहां पे भी नीचे हाइपोटेनियस रहेगा। अब देखिए साइन में ऊपर परपेंडिकुलर था, तो इसमें क्या रहेगा? परपेंडिकुलर नहीं रहेगा। यदि परपेंडिकुलर रहा तो ये दोनों तो सेम हो जाएंगे, तो हमें अब ऊपर क्या रखना है? बेस रखना है ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा? AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस क्या है? AC। ये देखिए AB डिवाइडेड बाय AC, तो AB और AC का जो रेशियो, बेस और हाइपोटेनियस का जो रेशियो है वो है कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, है ना, कॉस सेक, है ना, सिंपल है ना। तो करते हैं हम, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है, तो ये क्या होता है? हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस, ये जस्ट अपोजिट रहता है इसका। तो ये क्या होगा? ये देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस था कॉस थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? AC डिवाइडेड बाय AB। बहुत सिंपल है ना, टेंशन मत लीजिए, एक दो बार करेंगे तो हो जाएगा। अब अपन आते हैं टेन थीटा पे, थोड़ी सी जगह कम है, टेन थीटा पे आते हैं।
टेन थीटा बहुत सिंपल है। टेन थीटा और कॉट थीटा, देखिए दोनों में टी है, यहां पे भी है टी, यहां पे भी है टी, मतलब इन दोनों में आप सोच लीजिए कि हमें हाइपोटेनियस का यूज नहीं करना। ये आप ट्रिक्स मान के रखिए कि टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, तो टेन में पहले टी आ रहा है, तो अपन इसमें क्या होता है, इसमें परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है। और सिमिलरली कॉट थीटा में क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो टेन थीटा में परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है बीसी, और बेस क्या है, बेस है ए बी, तो ये हो जाएगा बीसी डिवाइडेड बाय ए बी, है ना, ये हो गया टेन थीटा। और कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होगा जस्ट अपोजिट ए बी डिवाइडेड बाय बीसी। ठीक है, अब आप समझ गए टेन थीटा जो है, कॉट थीटा जो है वो टेन थीटा का अपोजिट होता है। अब देखिए क्या क्या है, अब आपको याद करना है, कैसे याद करेंगे, तो देखिए सबसे पहले साइन थीटा और कॉस थीटा में नीचे दोनों जगह क्या आता है, हाइपोटेनियस आता है। देखिए आता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस आ रहा है दोनों जगह नीचे। और देखिए क्या है, और हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा में ऊपर परपेंडिकुलर रहता है, तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। देखिए साइन का अपोजिट कॉसेक है, तो ऊपर हाइपोटेनियस है, नीचे परपेंडिकुलर है, ये सिंपल है ना। अब कॉस में क्या है, कॉस थीटा में बेस ऊपर होता है, नीचे हाइपोटेनियस होता है, तो कॉस का अपोजिट क्या बताया था, इसी के जैसा कॉस का सेक, है ना, तो सेक में क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये देखिए हाइपोटेनियस अपॉन बेस, है ना। फिर क्या है, टेन का तो और ही सिंपल है, टेन मतलब यहां पे आपको हाइपोटेनियस का यूज नहीं करना है, बेस और परपेंडिकुलर दो चीजों का यूज करना, दो साइड्स का, है ना। तो टेन के लिए होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, देखिए परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, और कॉट इसका अपोजिट होता है, तो क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, है ना, बहुत सिंपल। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू।